सीएसडब्ल्यूटी की तैयारी कर रहे बच्चों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान हमसे कोई गलती ना हो। हालांकि ये बोला जाता है कि भाई एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्मेट होता है, लेकिन अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है। और उसी ही के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो 5 तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एमसीक्यू आंसरिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके जो आंसर हैं, जो आपको आते हैं, वो अच्छे से करेक्ट करके आएंगे। जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कौन से हैं ये टॉप 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, डू नॉट गेट एक्साइटेड। ये बात सच है कि भाई आपने बहुत टाइम तक तैयारी करी है और अब आपको मौका मिल रहा है अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने का, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां आंसर आपको तो लिखना नहीं है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। और ऐसे दौरान में आप कई बार जो क्वेश्चन है उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, यानी कि सही से सवाल नहीं पढ़ पाते हैं। नॉट, इज, ये सारे वर्ड्स कभी कभी मिस हो जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। कुछ आपने मॉडल टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे जो उससे मैच कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें स्लाइट डिफरेंस आ गया हो जो यहां एग्जाम में पूछा गया है। आप हो सकता है कि उसे इग्नोर कर दें अपनी जल्दबाजी में, जो आपको नहीं करना है। इसलिए डू नॉट गेट एक्साइटेड व्हाइल सीइंग अ सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। यानी कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझ लीजिए, उसके बाद अपने आंसर को मार्क करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जो आंसर्स आपको आते हैं उनमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है, कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, कोई क्वेश्चन फट से समझ में आ जाता है, कोई क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है और लगता है कि भाई क्वेश्चन ही सही से समझ नहीं आ रहा कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उन्हें जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए उस लिमिटेड टाइम में जितना आता है उससे अच्छी तरीके से करना जरूरी हो जाता है। और जो नहीं आता या फिर समझ में नहीं आ रहा या फिर लेंदी है, उससे आप बाद में समय दे सकते हैं। जल्दी जो आता है वो कर लेंगे तो आपके पास वैसे भी समय ज्यादा बचेगा। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें उन क्वेश्चंस के साथ जो आपको समझ नहीं आ रहे या फिर पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में हमें देखना है कि हमें अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार पूछा क्या जा रहा है, तो आंसर कैसे दें। आंसर देने का इसमें भी तरीका काफी सिंपल और सरल हो सकता है। बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस भी करते हैं और वो ये है कि आप ऑप्शंस की तरफ देखें और ऑप्शंस में चूज करें कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो पहले आप उस ऑप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें, फिर बचे हुए 2 या 3 ऑप्शंस में ही चूज करें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जल्दबाजी में 4 ऑप्शंस के बीच में ही रैंडम गेसवर्क कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको। पहले देख लेना है कि जो ऑप्शन बिल्कुल भी आपको ऑड लग रहा है, जो आपको बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, उसको हटा लेते हैं। फिर बाद में आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस बचेंगे। अगर 2 ऑप्शन बचे हैं तो आपके पास 50-50 चांस हो सकता है कि आप सही आंसर पर गेस वर्क करेंगे। इसलिए गेस वर्क भी पूरी प्लानिंग के साथ करना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। नाउ अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि आपको ले चलता है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस की तरफ। जो ये क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव वाले, इन्हें किस तरह से आंसर करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही हैं। तो यहां पर ज्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो सही हो। उसे आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ ऑल ऑफ द अबव पर आपको टिक लगाकर चले आना है। इसे रिकॉग्नाइज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मिनिमम 2 ऑप्शंस को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो 2 ऑप्शन है इसके आंसर बन सकते हैं, तो बेधड़क आप ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर दीजिए। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि तीसरा सही ऑप्शन है या नहीं है, आपको सीधे सीधे ऑल ऑफ द अबव कर देना है अगर आपको कम से कम 2 ऑप्शन सही लगते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे तरह के क्वेश्चन की तरफ। एक होता है क्वेश्चन ऐसा जहां पर आपको लगता है कि भाई ये आंसर ना इसका बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहां पर डेफिनेटली आपका ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। यहां पर होता है रेस्ट ऑफ द 2। ये ऑप्शन भी आपको दिया जाता है कि रेस्ट ऑफ द 2 इसके आंसर हो सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द 2 वाला जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है अगर आपको 4 में से एक कंफर्म है
कि बिल्कुल सही नहीं हो सकता। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट हमें ले जाता है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर जरूर करना है। सही हो गलत हो इससे मतलब इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि CSEET का जो एग्जाम है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अक्सर कुछ बच्चे बताते हैं कि भैया हमारा तो इतना छूट गया क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो टाइम के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको एक सिमुलेशन मिल जाता है। उस सिमुलेशन में आपको पता लग जाता है कि इतने क्वेश्चंस को इतने टाइम के अंदर कैसे किया जा सकता है। उसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम के दौरान भी आपके पास समय होगा। ना सिर्फ आप सारे क्वेश्चंस को आंसर करिए, सही या गलत बाद में डिसाइड होगा, बल्कि उसे रिव्यू भी करने का अगर आपके पास टाइम है तो रिव्यू करिए। आंसर करने के बाद खाली मत बैठिए, आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो हो गया, चलो मेरे पास 5 मिनट बैठे हैं तो तफरी कर लेता हूं। ऐसा नहीं है। उन 5 मिनट को आपको यूज करना है अच्छे से। अपने सारे के सारे जितने आपके ऑप्शंस हैं उन्हें वापस से देखिए, कहीं आपने कोई गलत तो मार्क नहीं किया है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो यहां पर चांसेस ज्यादा है कि आप MCQs में कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये सलाह थी हमारी इन 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट यही है कि एक्साइटमेंट में कुछ भी भूल नहीं करनी है, यहाँ पर क्वेश्चंस को गलत नहीं पढ़ना है। दूसरा ये है कि आपको टाइम लेना है और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उन्हें आंसर करना है। अगर लेंथी क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, लास्ट में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि आपको कोशिश करनी है कि अगर गेस वर्क कर रहे हैं तो पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट यही है कि ऑल ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आप मिनिमम 2 के करीब आंसर अगर देख पा रहे हैं कि करेक्ट है तो ऑल ऑफ द अबव पर मार्क कर सकते हैं, या फिर रेस्ट ऑफ द 2 वाले में अगर आप देखते हैं और एक गलत लगता है तो रेस्ट ऑफ द 2 आप आंसर मार्क कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट यही है कि सारे के सारे आंसर्स दीजिए, समय मिले तो उन्हें रिव्यू भी कीजिए। आई होप ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे और आप अपने CSEET के एग्जाम्स को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन्हीं तरह के वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ CSEET ग्रूमिंग एजुकेशन में। मिलेंगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।